जय हिंद दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल संयुक्त अकेडमी में। हम लोग मिशन वर्दी के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस की संपूर्ण मैटर देख रहे हैं। आपको हिंदी पढ़ाया गया। अब आपको यहाँ पर जीके में जो आपका 37 से 38 प्रश्न है, इन 37 से 38 प्रश्न में अगर जनरल नॉलेज की बात करेंगे मित्रों, तो आप समझ लीजिए इतना लंबा सिलेबस है जनरल नॉलेज का। उस इतने लंबे सिलेबस में से 37-38 प्रश्न आने हैं। तो अगर आप अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से, तरीके से, बारीकी के देख के, समझ के तैयारी करोगे तो आपको सफलता आसानी से मिल जाएगी, नहीं तो आपको बहुत भटकना पड़ जाएगा। तो मित्रों, आप जीके में 37-38 प्रश्न आ रहे हैं, तो आप देख रहे हैं वहाँ पर हिस्ट्री से प्रश्न है, जियोग्राफी से है, इकोनॉमिक्स से है, पॉलिटी से है, आपका करंट से मिलेगा, यूपी स्पेशल से मिलेगा। तो मित्रों, इनमें से कौन सा प्रश्न कितना रखेगा कोई आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर करंट वाली बात और यूपी उत्तर प्रदेश स्पेशल की बात कंफर्म है। आपको 8 से 10 प्रश्न उत्तर प्रदेश से देखने को मिलेगा। तो हम लोग उत्तर प्रदेश में आपके 75 ज़िले हैं, 75 ज़िलों को अगर अच्छे से कवर कर लेंगे, 8 से 10 प्रश्न मिल जाएगा। और 8 से 10 प्रश्न मिल जाना किसी भर्ती में बहुत बड़ी बात होती है, एक जगह से मिल जाना। तो मित्रों, इसके लिए एकदम सटीक से सटीक प्रश्न और उतना ही चीज़ आपको बताई जाएगी जितने में आपका सभी मैटर क्लियर हो जाए। फालतू में आपको ज्ञानी नहीं बनाया जाएगा, आपका मैटर दिया जाएगा कंप्लीट। और आपको ये पढ़कर चीज़ें आप परीक्षा में बैठिएगा, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो यूपी स्पेशल से आएगा आपको मिलेगा नहीं। इतना अनुभव के साथ आपको मैटर, इतने पिछले प्रीवियस ईयर से आगामी जो हो सकते हैं कलेक्शन रखा गया है। आप देखेंगे तो आपको खुद लगेगा, और आप परीक्षा में देकर आएंगे, आपको सभी के सभी प्रश्न जरूर मिलेंगे। अब बात करते हैं मित्रों हम करंट की। करंट मान लीजिए अगर 6 से 8 प्रश्न ही आएगा, तो करंट तो थोड़ा लंबा ज़रूर हो जाता है। लेकिन मित्रों, हम लोग यूपी पुलिस का पेपर देने जा रहे हैं, तो यूपी पुलिस के पेपर में इतना तो अनुभव या आइडिया लग जाएगा कहाँ से चीज़ें रखी जाती हैं। वह चीज़ें आप लोग कवर कर लेते हैं तो आपका करंट अधिक से अधिक तैयारी हो जाएगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मित्रों, चलिए हम लोग आज शुरुआत कर देते हैं अपना ये सेशन, और कंप्लीट करते हैं अपना उत्तर प्रदेश पुलिस। तो चलिए हम लोग अपने इस सीरीज में यूपी स्पेशल में देखते हैं मित्रों। तो चलिए हम लोग पहले थोड़ा से उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ बात करते हैं। ये देखिए मित्रों, ये है आपका इंडिया का मैप। इंडिया के मैप में यह जो आपको स्टेट दिख रहा है, ये स्टेट है उत्तर प्रदेश। ये जो आपको चित्र दिख रहा है मित्रों, ये चित्र है उत्तर प्रदेश की। तो आपने ये देख लिया भारत में उत्तर प्रदेश की स्थिति कहाँ है। तो मित्रों, भारत में उत्तर प्रदेश की स्थिति जो है यहाँ पर है। अब उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वह है लखनऊ। आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। चलिए, आपकी उत्तर प्रदेश की राजधानी हो गई मित्रों लखनऊ, की बात कर रहा है। चलिए, तो मित्रों ये है उत्तर प्रदेश की स्थिति।
अगर कहता है आपसे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश जो है यह किस देश के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो देखिए मित्रों, ये जो देश आपको दिख रहा है ये देश है नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा मात्र और मात्र मित्रों नेपाल के साथ में लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करेंगे। अब ये तो हुआ देश के साथ में, एक देश के साथ में सीमा लग रही। अब बात करेगा उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है। मैप के हिसाब से देख लोगे, भूलेगा नहीं। तो इसकी संख्या की भी बात करता है मित्रों। उत्तर प्रदेश की सीमा 8+1 राज्यों से लगती है। अभी आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर ये आपका हो गया मध्य प्रदेश, एमपी, और ये आपका हो गया राजस्थान यहाँ पर, और ये हो गया आपका हरियाणा, यहाँ पर थोड़ा से हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर आपका हो गया उत्तराखंड, यहाँ पर हो गया बिहार, यहाँ पर आपका हो गया झारखंड मित्रों, ये नीचे हो गया आपका छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये 8 राज्य हैं जिनकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। और एक यहाँ पर देखिए यूटी है, यूटी है यूनियन टेरिटरीज दिल्ली, दिल्ली के साथ में सीमा लगती है। तो मित्रों 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। तो मित्रों दिल्ली के साथ में भी उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। ये थी मित्रा सीमा की बात किया उत्तर प्रदेश की। अब बात करता है उत्तर प्रदेश के विस्तार की। अगर आपसे विस्तार की बात करता है, उत्तर प्रदेश का विस्तार कितना है, जैसे आपसे कह दे ये बताइए उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, तो मित्रों उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर का विस्तार है। अगर आपसे कह दे पूरब से पश्चिम, तो मित्रों पूरब से पश्चिम 650 किलोमीटर का विस्तार है उत्तर प्रदेश का। ये हुआ। अब मित्रों उत्तर प्रदेश को जो भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, वह भौगोलिक क्षेत्र आपके ऐसे बांटे गए हैं। ये वाला जो एरिया कहलाता है, ये कहलाता बुंदेलखंड का एरिया। ये आपका हो गया मित्रों पूर्वांचल वाला एरिया। ये वाला जो एरिया हो जाएगा आपका, ये वाला एरिया, ये दोआब का है, ये आपका रुहेलखंड हो जाएगा। ये है मित्रों आपका रुहेल, और आपका ये हो जाएगा अवध। ये है आपका अवध, आपका ये हो गया पूर्वांचल, ये हो गया आपका रुहेलखंड, ये हो गया आपका मित्रों बुंदेलखंड, ये हो गया आपका दोआब क्षेत्र, और ये आपका अवध हो गया। तो मित्रों उत्तर प्रदेश को भौगोलिक दृष्टि से ऐसे भागों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश में आपके 75 जिले हैं और 18 मंडल हैं। 75 जिले हैं मित्रों, 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में। अब चलिए हम लोग थोड़ा से देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के जो ये भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। ये देखिए मित्रों, यहाँ पर ये वाला जो एरिया दिख रहा आपको, ये है पूर्वांचल, ये है मित्रों आपका बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में आपके 7 जिले आते हैं। बुंदेलखंड में आपके 7 जिले आते हैं। ये जिला है मित्रों आपका ललितपुर, झांसी। ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा आपको, ये वाला क्षेत्र ये है दोआब क्षेत्र, गंगा और यमुना वाला क्षेत्र, यही क्षेत्र है मित्रों। इसे ही हम लोग कहते हैं दोआब क्षेत्र। यहाँ ये क्षेत्र जो है कृषि के लिए सर्वोत्तम है, बहुत अच्छी कृषि होती है यहाँ पर। ये वाला क्षेत्र अवध प्रांत है, यहाँ पर अवधी भाषा बोली जाती है। का हो का करत है, ये वाली भाषा कहलाती है अवधी मित्रों। ये जो क्षेत्र है आपका, ये है आपका रुहेलखंड। यहाँ पर जरा से ये जो थोड़ा सा एरिया दिख रहा, अधिक से अधिक एरिया मध्य प्रदेश का आता है। ये है आपका बघेलखंड, ये है बघेलखंड, ये है आपका बुंदेलखंड, रुहेलखंड, दोआब क्षेत्र, यह हो गया आपका अवध प्रांत, ये हो गया आपका पूर्वांचल। पूर्वांचल की बात करेंगे मित्रों, तो ये देखिए आपका पूर्वांचल का यहाँ पर दिया गया जो जिले हैं दिखाए गए हैं। जैसे श्रावस्ती हो गया, बलरामपुर, बहराइच, गोंडा, सिद्धार्थनगर, महाराजनगर, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, फैजाबाद,
प्रतापगढ़, फतेहपुर, कुशीनगर, इलाहाबाद। इलाहाबाद में भी मित्रों अवधी बोली जाती है, क्योंकि ये सब क्षेत्र जो हैं अवध के अंतर्गत आ जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा। अब मित्रों थोड़ा से आप ये देख लीजिए, जो हम लोग यहाँ वाला एरिया देखे थे रुहेलखंड, रुहेलखंड का यहाँ पर देखिए खीरी, लखीमपुर खीरी, जो कि अपने उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। सबसे बड़ा जिला है आपका लखीमपुर खीरी। तो मित्रों आपका खीरी हो गया, शाहजहांपुर हो गया, आंवला हो गया, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, ये सभी रुहेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये देखिए मित्रों यहाँ पर पूर्वांचल का हिस्सा निकाल कर यहाँ पर दिखाया गया है, ये चीज़ है। अब आप यहाँ पर इस मैप को देख लीजिए और दर्शाया गया चीज़ों उसको थोड़ा से आप समझ लीजिए। अगर आपसे कहता है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, तो मित्रों सबसे बड़ा ज़िला आपका ये लखीमपुर खीरी है, ध्यान रखिएगा। नेपाल के साथ में सीमा बनाता है, ये एकमात्र देश है जिससे हम लोग सीमा बनाते हैं, वह आपका नेपाल है। यहाँ बिहार है, नीचे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। और उत्तराखंड मित्रों उत्तर प्रदेश से ही कटकर एक नया राज्य बना है। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड 13 जिले यूपी से लेकर ये बना है। अगर आपसे ये पूछता है कि ये जो सोनभद्र है, सोनभद्र की क्या खासियत है, ध्यान रखिएगा। सोनभद्र 4 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। यहाँ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये झारखंड और यहाँ बिहार। इसकी बहुत बड़ी खूबी है मित्रों ये। तो ये 4 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है सोनभद्र। यहाँ पर इसका मुख्यालय का नाम है रॉबर्ट्सगंज, ध्यान रखिएगा। एक स्थान है रेणुकूट, वो बहुत फेमस है रेणुकूट। सोनभद्र 4 राज्यों से सीमा बनाता है। अब देखिए एक प्रश्न ये आता है, मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा हुआ जिला जो कि आपका ललितपुर है। यहाँ पर देखिए इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, ये जिला है ललितपुर। उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा, सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे बड़ी मध्य प्रदेश के साथ, सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है, ये आप बात ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बनाने वाले ज़िले मित्रों 11 ज़िले हैं मध्य प्रदेश से सीमा बनाने वाले। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ बनाता है और आपका हिमाचल प्रदेश सबसे छोटी सीमा बनाता है। मध्य प्रदेश आपका 11 जिलों से सीमा बनाता है। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। तो ये 11 जिलों से सीमा बनाता है आपका मध्य प्रदेश। हिमाचल प्रदेश आपका केवल और केवल एक ज़िले से सीमा बनाता है, वो है सहारनपुर। वो है आपका सहारनपुर जिससे सीमा बनाता है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली, गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद के साथ में सीमा बनाता है। नेपाल 7 जिलों के साथ में सीमा बनाता है, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। नेपाल पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, इन 7 जिलों से आपका सीमा बनता है नेपाल के साथ में, ध्यान रखिएगा। ये देखो मित्रों यहाँ पर दिया है सोनभद्र जिले के समीपवर्ती राज्य 4 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है आपका सोनभद्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। सहारनपुर 3 जिलों से सीमा, सहारनपुर जो है 3 राज्यों से सीमा बनाता है, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ये 2 प्रश्न ध्यान रखिएगा। सहारनपुर जहाँ संतरा और क्या बोलते हैं, संतरा की कृषि और नींबू की कृषि बहुत अच्छे मात्रा में किया जाता है सहारनपुर में। तो सोनभद्र 4 राज्यों से सीमा बनाता है, सहारनपुर आपका 3 राज्यों से सीमा बनाता है। उत्तराखंड 7 जिलों के साथ में सीमा बनाता है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। पीलीभीत में मित्रों एक टाइगर रिजर्व है, बरेली की बर्फ़ी बहुत
फेमस है। हरियाणा 6 जिलों के साथ में सीमा बनाता है। सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और आपका मथुरा। बिहार आपका 7 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है, ध्यान रखिएगा। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र इन जिलों से सीमा बनाता है। तो ये मित्रों आपका इसके भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से क्या स्थिति ये मैंने बताया। ऐसे ऐसे विस्तार इसका 240 किलोमीटर है, ऐसे विस्तार इसका 650 किलोमीटर है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश के संबंध में कुछ अच्छी बातें। देखिए हम लोग यूपी के संबंध में अब ये देखेंगे, यूपी को जो मूल बातें हैं उसको समझ लेते हैं। राजकीय चिन्ह, अगर बात करेगा राजकीय चिन्ह की, तो मित्रों राजकीय चिन्ह में आप ध्यान रखिएगा, ज़्यादा बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। एक वृत्त में 2 मछलियाँ और तीर धनुष। उत्तर प्रदेश का ये राजकीय चिन्ह है मित्रों, आप इसे ध्यान रखिएगा। इससे यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। अगर आपसे राजकीय पशु की बात करेगा, राजकीय फूल की बात करेगा, तो देखिए मित्रों आपका राजकीय जो पशु है वो है बारहसिंघा। बारहसिंघा। और फूल की बात करेगा पलाश या टेसू। ढाक का जो फूल होता है उसे लिया जाता है। अगर हम बात करेंगे वृक्ष की, तो वृक्ष है मित्रों अपना राजकीय वृक्ष अशोक। अगर हम मछली की बात करेंगे मित्रों, तो मछली आपका हो जाता है जीतल। आपकी मछली हो जाती है जीतल। अगर मित्रों मिठाई की बात की जाएगी, ये सब प्रश्न पूछ सकता है मित्रों, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती है तो इसलिए पूछ सकता है। मिठाई की बात करेगा तो मित्रों मिठाई जो है वो है बतासा। चलिए नोट करते रहिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की स्थापना, स्थापना की बात, तो उत्तर प्रदेश की स्थापना मित्रों 24 जनवरी 1950 को। अगर उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की बात किया जाएगा, तो मित्रों उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ये दोनों प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। ये कहने का मतलब इस पर स्टार लगा लीजिए, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950, यूपी का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956। ध्यान रखिएगा मित्रों। अब बात कर देगा भाषा की। भाषा की अगर बात करेगा मित्रों, तो यूपी की पहली भाषा है आपकी, पहली राजकीय भाषा हिंदी। उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा है हिंदी, और हिंदी को हम लोगों ने 14 सितंबर 1947 को अपनाया था। और दूसरी राजकीय भाषा है उर्दू। उर्दू को हम लोगों ने 1989 में अपनाया था। आप इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग गौर कर लेते हैं राजनैतिक स्थिति के बारे में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राजनैतिक जो स्थिति है
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो राजनैतिक स्थिति में आपके राजनैतिक स्थिति में आपसे ये पूछेगा लोकसभा की सीटें कितनी है, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, विधान सभा की सीटें कितनी हैं, विधान परिषद की सीटें कितनी हैं उत्तर प्रदेश की। तो मित्रों लोकसभा की सीटें हैं 80, राज्यसभा की सीटें हैं 31। ध्यान रखिएगा मित्रों, उत्तर प्रदेश की विधायिका द्विसदनात्मक है। उत्तर प्रदेश की विधायिका द्विसदनात्मक है, कहने का मतलब यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। इसका मतलब ये हुआ मित्रों कि विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं होता है। विधान परिषद केवल और केवल मित्रों 6 राज्यों में है, जिनमें से आपका उत्तर प्रदेश एक राज्य है जिनमें विधान परिषद है। वह 6 राज्य कुंभाष्ट। आप ध्यान रखिएगा, आपका के से हो गया कर्नाटक, यू से हो गया आपका उत्तर प्रदेश, एम से हो गया महाराष्ट्र, बी से हो गया आपका बिहार, ए से हो गया आपका आंध्र प्रदेश, जे से कुछ नहीं है, जम्मू कश्मीर में था लेकिन जब इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया तब यहाँ से विधान परिषद हट गया। तो टी से आपका हो जाएगा तेलंगाना, टी से आपका हो जाएगा तेलंगाना। इन राज्यों में विधान परिषद भी है। तो इन सभी राज्यों में की विधायिका जो है द्विसदनात्मक, कहने का मतलब वहाँ पर द्विसदन है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। अब देखिए मित्रों, विधानसभा की बात करेगा, विधानसभा में 403 + 1 और विधान परिषद में 100 सीटें हैं। तो मित्रों लोकसभा में 80 सीटें हैं। और एक बात आप इतनी ध्यान रखिएगा, भारत के जितने राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, चाहे वह लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, सभी में उत्तर प्रदेश की सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में ऐसी क्या खास बात है कि उत्तर प्रदेश की ये सीटें जो हैं, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानमंडल के हों, सभी में ज़्यादा हैं। क्यों मित्रों? क्योंकि जनसंख्या का सीटों का वितरण जनसंख्या के हिसाब से किया जाता है। सीटों का वितरण जनसंख्या के हिसाब से किया जाता है और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19,98,12,341 2011 की जनगणना के अनुसार, जो कि पूरे भारत का 16.51% है, जो कि पूरे भारत का 16.5% लगभग है। तो मित्रों उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, इसलिए इसके राजनीतिक स्थिति में सीटों की संख्या सर्वाधिक है, क्योंकि सीटों का निर्धारण जनसंख्या के हिसाब से किया जाता है। तो मित्रों यहाँ पर लोकसभा की 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में जिले हैं 75, लगभग एक जिले से एक सीट होती है, लेकिन 5 जिले ऐसे हैं जिनमें सीटें 2 हैं। जैसे आपका इलाहाबाद हो गया, जौनपुर हो गया, सहारनपुर हो गया। तो इन सब जिलों में 2-2 सीटें होने की वजह से 5 जिलों में 5 सीटें अधिक हैं। 75 जिले हैं, 18 मंडल हैं। इन 75 जिलों में मित्रों 75 जिलों 18 मंडल में बटे हैं, लेकिन सीटें कितनी हैं? 80। राज्यसभा में सीटें कितनी हैं? 31, जो कि सभी राज्यों में लेकर उत्तर प्रदेश का मैक्सिमम है। लोकसभा की अधिक से अधिक सीटें 552 हो सकती हैं, राज्यसभा की 250 हो सकती है। आप ध्यान रखिएगा। अब एक बात ये ध्यान रखिए मित्रों, यहाँ पर दिया है आपका 403 + 1 क्यों लिखे हैं? क्या हम लोग जोड़ के 404 नहीं लिख सकते? तो यहाँ पर मित्रों ये जो 403 लोग हैं, इनका चुनाव होता है, और जो यहाँ पर +1 लिखा है, ये एग्लो इंडियन होता है। एग्लो इंडियन मतलब हाइब्रिड लड़का। तो जो हाइब्रिड लड़का होता है उसे क्या बोलते हैं? एग्लो इंडियन। मतलब
माता या पिता में से कोई, दोनों में से कोई एक यूरोपियन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यूरोप ने हम पर शासन किया था, इसलिए तो मित्रों एंग्लो इंडियन का पोस्ट रखा जाता था। लेकिन 104वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन का पद 2020 में समाप्त कर दिया गया। संविधान संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368 में दिया गया है। तो मित्रों 104 संविधान संशोधन से एंग्लो इंडियन का पद समाप्त कर दिया गया। लोकसभा में हम लोग 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते थे, ये हो जाने से वहाँ पर भी दोनों सीटों का पद समाप्त हो गया। तो मित्रों यहाँ पर 403+1 लिखने का ये रीज़न है। अब मित्रों 403 सीटें हैं, मतलब ये विधायकों का जो चुनाव होता है ये इस चीज़ को बता रही। एक ज़िले में जितनी तहसील होती है उतने विधायक होते हैं जनसंख्या के हिसाब से। तो मित्रों अगर कहेगा विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीटें किसकी हैं, सबसे ज़्यादा है विधानसभा में इलाहाबाद की सीटें 12 हैं। क्यों? क्योंकि मित्रों इलाहाबाद की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, लगभग 59 से 60 लाख है 2011 की जनगणना के अनुसार। अब बात करेगा सबसे कम किसकी है, तो कम में मित्रों श्रावस्ती, चित्रकूट और महोबा, इन तीनों में 2-2 सीटें हैं। इन तीनों में 2-2 सीटें हैं। अब मित्रों बात करेगा विधान परिषद की। विधान परिषद में अधिक से अधिक 100 सीट, कम से कम 40 सीट होती है, जो कि उत्तर प्रदेश में 100 सीट है, पूरी तरह से कंप्लीट है। तो मित्रों यहाँ पर 100 सीटें उत्तर प्रदेश की पूरी कंप्लीट है, कम से कम 40, अधिक से अधिक 100 होती है। ये हो गया मित्रों उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति। अब थोड़ा से हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश का पहला सीएम। उत्तर प्रदेश का पहला सीएम लेकिन महिला में आपको बताना है। और यूपी का पहला गवर्नर महिला में आपको बताना है। ये 3 प्रश्न। तो यूपी के जो सबसे पहले मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। पंडित गोविंद बल्लभ पंत पहले उत्तर प्रदेश के सीएम थे। पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करेंगे, चाहे उत्तर प्रदेश की चाहे वो पूरे भारत की, वो थी जेबी कृपलानी, सुचेता कृपलानी, जेबी कृपलानी नहीं, सुचेता कृपलानी। जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के साथ में रहती थी। अंतिम क्षण में जब उनको गोली लगी थी तब वही उनके साथ में थी। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश का पहला गवर्नर, पहली महिला गवर्नर, चाहे उत्तर प्रदेश के बोले हम चाहे पूरे भारत का बोले, वो थी श्रीमती सरोजनी नायडू जी। श्रीमती सरोजनी नायडू। इन्हें भारत की कोकिला कहा जाता है। इन्हें भारत की कोकिला कहा जाता है। इनके सम्मान में 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आप इतनी बात ध्यान रखिएगा। और 10 फरवरी को दलहन दिवस मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है दलहन दिवस। तो मित्रों ये था इनका पहले मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। एक प्रश्न ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कह दे यूपी का सबसे बड़ा नहर, यूपी का सबसे बड़ा नहर वो है शारदा नहर। अब मित्रों हम लोग बात करेंगे यूपी के नाम के संबंध में। यूपी का नाम कैसे कैसे ये आकर उत्तर प्रदेश हुआ है। ये
तो मित्रों, सबसे पहले उत्तर प्रदेश का नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत। फिर आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत। फिर आपका हुआ संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत के बाद आपका उत्तर प्रदेश। और इसके राजधानी की बात करेंगे मित्रों, सबसे पहली उत्तर प्रदेश की राजधानी थी जो, वह थी आगरा। आगरा के बाद आपकी बनी है इलाहाबाद। इलाहाबाद के बाद आपका लखनऊ हुआ है। लखनऊ 1921 में आंशिक रूप से हुआ था। 1935 से पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो गई। तब से अब तक लखनऊ है और आगे भी लखनऊ ही रहने वाला है, हमें जहाँ तक लगता है। चलिए आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जनसंख्या के संबंध में। अच्छा, यूपी का क्षेत्रफल 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि पूरे भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के मामले में चौथे नंबर पर आता है। सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। उसके बाद आपका चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश आ जाता है। मित्रों ध्यान रखिएगा, जब उत्तर प्रदेश की हम क्रम की बात करेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से तब, और क्षेत्रफल इसका 7.33% है पूरे भारत के क्षेत्रफल का। और जनसंख्या तो मैंने अभी बताया था 16.51%, लगभग 16.5% है। जनसंख्या कितनी है? 19,98,12,341, 16.5% के आसपास है। इसमें से मित्रों कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं? तो पुरुष जो हैं वो आपके 52.29% है, महिलाएं 47.71% है। इसमें महिलाएं, पुरुषों की संख्या लगभग 10.44 करोड़ है और महिलाओं की 9.53 करोड़ है ये जनसंख्या। अगर मित्रों यहीं पर आपसे बात कर देता है उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिएगा मित्रों, अच्छे से तैयार करके रखिएगा, यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये जो चीज़ें बता रहे हैं यहाँ से आपको 8 से 10 प्रश्न मिलने वाले हैं। अच्छे से समझ कर चीज़ें चलिए। अभी इसमें और सारे पार्ट आएंगे, ये तो आपका पहला पार्ट स्टार्टिंग कर रहे हैं। आपको बेसिक बातें उत्तर प्रदेश के संबंध में बता दूं, ताकि आपको जब भी उत्तर प्रदेश बताया जाए तो कोई कन्फ्यूजन न रहे, चीज़ें कैसे किसी भी तरीके से एक दूसरे में बंध कर जुड़ सके, इसके लिए बताया जा रहा है। अगर बात करेगा शहरी जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या, शहर में ज़्यादा जनसंख्या रहती है कि गांव में ज़्यादा जनसंख्या रहती है? मित्रों शहरी जनसंख्या मात्र और मात्र 22.23% है और ग्रामीण जनसंख्या की बात करेंगे 77.7% है। 77% से ज़्यादा लोग जो हैं वो गांव में रहते हैं, 22%, 22.5% लोग जो हैं वो शहरों में रहते हैं। गांव में रहने के मामले में उत्तर प्रदेश में लोग ज़्यादा रहते हैं, 18% से ज़्यादा। पूरे दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ। अगर शहर की बात करेगा तो मित्रों पहले पर शहर में है महाराष्ट्र, दूसरे पर है आपका उत्तर प्रदेश, लगभग 11% के आसपास। लगभग 11% के आसपास लोग शहरों में रहते हैं उत्तर प्रदेश के, और सबसे पहले स्थान पर है महाराष्ट्र। गांव में रहने वाले के संबंध में उत्तर प्रदेश में रहने वाले ज़्यादा हैं। अब मित्रों हम लोग बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट उत्तर प्रदेश की बात में। यूपी अग्रणी है किन चीज़ों के उत्पादन में? आपका उत्तर प्रदेश अग्रणी है, इसकी बात करेगा तो मित्रों आपका उत्तर प्रदेश
ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको 1 नंबर मिलने वाला है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न मैं बनाने वाला हूँ। तो देखिए भाई, उत्तर प्रदेश किसके चीज़ में अग्रणी है? सबसे पहला चीज़, आलू के उत्पादन में आपका उत्तर प्रदेश अग्रणी है। आलू अनुसंधान संस्थान आपके शिमला में है। अगर उत्तर प्रदेश के संबंध में आलू के लिए बात करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा, मेरठ। आलू प्रजनन केंद्र कहाँ है? मेरठ में है। आलू के उत्पादन में पूरी दुनिया में चीन पहले स्थान पर है। आलू में गेहूं के उत्पादन में हम लोग अग्रणी हैं, लेकिन प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में पंजाब अग्रणी है। हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव आपका गेहूं पर पड़ा था। गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। अभी प्रेजेंट टाइम में चीनी के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश अग्रणी हो गया है। चीनी के उत्पादन में लगभग 116.52 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है 2022-23 के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल देवरिया में खुली थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल देवरिया में खोला गया था। और चीनी के लिए आप ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। आप इतनी बात ध्यान रखिएगा। आपका हो गया जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, ये तो आपको बताया गया। अगर बात करेगा डाकघर की, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डाकघर हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करेगा, मेंथा आयल सबसे ज़्यादा होता है, वो भी उत्तर प्रदेश में। BBK बोले तो बाराबंकी में अधिक होता है आपका मेंथा आयल। केले के उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी है, और भी उत्तर प्रदेश में आपका इलाहाबाद केले के लिए बहुत फेमस है। बात करेंगे अमरूद की, तो अमरूद में भी आपका उत्तर प्रदेश अग्रणी है। अमरूद अपन लोग सबसे ज़्यादा उत्पादित करते हैं पूरे भारत में। बात करेगा आंवला की, तो आंवला के उत्पादन में हम लोग सबसे ज़्यादा है। आंवला के संबंध में आप प्रतापगढ़ का नाम ध्यान रखिएगा। हम बात करेंगे दूध की, दूध का उत्पादन हम लोग सबसे ज़्यादा करते हैं, और दूसरे नंबर पर आपका राजस्थान आ जाता है। राजस्थान कुल पशुधन, तो मित्रों कुल पशुधनों में भी हम लोग अग्रणी हैं। अगर कहने का मतलब कि जो भी पशुपालन किया जाता है उसकी बात करेंगे तो हम लोग अग्रणी हैं। सब्जी की बात करेंगे, सब्जी के उत्पादन में ओवरऑल सभी सब्जियों को देखा जाएगा तो सब्जी के उत्पादन में हम लोग आगे हैं। और सब्जी के संबंध में आप ध्यान रखिएगा, वाराणसी में सब्जी अनुसंधान संस्थान है, भारत का ही नहीं विश्व का। ये भारत के लिए गौरव की बात है, विश्व का सब्जी अनुसंधान केंद्र आपके वाराणसी में है। और एक प्रश्न ये बनता है मित्रों, ऐसा कौन सा मुख्यालय है जो आपके भारत में है? तो मित्रों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में है, गुरुग्राम में है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में है, ध्यान रखिएगा मित्रों। और बात करेगा आपसे आम की, आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। मलिहाबाद आप ध्यान रखेंगे, मलिहाबाद। तो मित्रों उत्तर प्रदेश जो है इसके उत्पादन में अग्रणी है। तो ये थी मित्रों उत्तर प्रदेश के संबंध। थोड़ा सा और याद आ गया, 2011 की जनगणना के संबंध में नॉर्मल बातें जान लीजिए आप। अगर हमसे कहता है लिंगानुपात,
तो मित्रों भारत का उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात क्या है, सेक्स रेशियो क्या है? तो मित्रों उत्तर प्रदेश का सेक्स रेशियो 912 पर 1000 है। यहीं आपसे अगर भारत का सेक्स रेशियो पूछेगा 943 पर 1000 है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक किसका है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है जौनपुर का 1024 पर 1000 पुरुष। और अगर आपसे ये पूछ लेगा सबसे कम किसका है, किस राज्य का, तो सबसे कम है हरियाणा का 879 महिलाओं पर 1000 पुरुष। ये है मित्रों लिंगानुपात। अब हम बात करेंगे जनघनत्व की। डेंसिटी की बात करेंगे। डेंसिटी मतलब ये होता है मित्रों कि 1 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई के अंतर्गत कितने लोग रहते हैं। तो मित्रों जनघनत्व अपने उत्तर प्रदेश का 829 प्रति वर्ग किलोमीटर में है। 1 किलोमीटर लंबाई 1 किलोमीटर चौड़ाई के अंतर्गत 829 लोग रहते हैं। यहीं भारत की बात करेंगे तो भारत की है 326। ध्यान रखिएगा मित्रों, भारत की बात करेंगे 326। अगर हम लोग पूरे भारत में बात करेंगे किसकी सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा है आपके बिहार की। ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा है बिहार की। सबसे कम की बात करेगा अरुणाचल प्रदेश 17। और यहाँ पर भी अगर जिले की बात कर देगा दिवांग घाटी जो कि अरुणाचल प्रदेश में ही है, 1 लोग रहते हैं। 1 किलोमीटर लंबाई 1 किलो चौड़ाई में 1 लोग रहते हैं। दिवांग घाटी अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है। ये था मित्रों जनघनत्व के बात में संबंध में। तो मित्रों हम उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। हम लोग यूपी स्पेशल के संबंध में पूरा मैटर क्लियर करेंगे। 8 से 10 प्रश्न यहाँ से मिलने हैं। तो आपको मित्रों ज़्यादा समय इसके लिए नहीं दिया जाएगा। 10 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटे दिया जाएगा। ये आपका पहला वीडियो था, स्टार्टिंग था। इसके संबंध में जो बातें हो सकती हैं, बकिया जो भी वीडियो आएगा बहुत लंबा तो नहीं, लगभग 50 मिनट या 1 घंटे का वीडियो रहेगा। 8 से 10 वीडियो में पूरा यूपी स्पेशल। हाँ बात ध्यान रखिएगा, आपको इसका पूरा जनरल नॉलेज तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके संबंध में जो करंट की बातें रहेंगी वो भी। कहने का मतलब आप 10 से 15 नंबर की तैयारी इस 10 से 12 वीडियो में आप कर सकेंगे। यूपी के संबंध में जितना करंट रहेगा वो आपको मिल जाएगा, और यूपी के संबंध में जितनी बातें बन सकती हो तो पूरा कंफर्म मिलेगा आपको। ये 10 से 15 नंबर ये 10 वीडियो देख लेने के बाद बाहर नहीं जाने वाला है। तो हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग मिलते ही जल्द नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।